हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज हाई स्कूल लव स्टोरी। बट इससे पहले प्लीज गाइस हमेशा की तरह सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जिसका नाम है आन शांग, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है एंड आज उसका उसके न्यू हाई स्कूल में पहला दिन है। आन शांग अपनी न्यू हाई स्कूल में इंटर करने ही वाली होती है कि तभी वो सामने एक ठरकी इंसान को देखती है, जो कि स्कूल के लड़कियों के छोटे छोटे स्कर्ट्स की फोटोज क्लिक कर रहा था। और ये सब देखकर तो हमारी फीमेल लीड उस पे झांसी की रानी की तरह आक्रमण करने पहुंच जाती है एंड कहती है कि कुत्ते, तो लड़कियों की गंदी गंदी फोटो खींचता है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो रुक जरा, अभी पुलिस स्टेशन जाएगा ना तो समझ में आएगा। हमारी फीमेल लीड उन्हें लेक्चर दे ही रही होती है कि तभी वहाँ पे स्कूल का वॉचमैन आकर कहता है कि प्रिंसिपल आप, जिसे सुनकर हमारी फीमेल लीड वाज लाइक प्रिंसिपल, ये ठरकी। आफ्टर दैट यहाँ पे एंट्री होती है हमारे ड्रामा के मेल लीड की, जिसका नाम है मो जे चैन। बट गाइस मैं इसे मिस्टर मजनू बुलाने वाली हूँ बिकॉज ये बंदा तो हमारी फीमेल लीड के पहले एपिसोड से ही पीछे पड़ जाता है। हमारे मिस्टर मजनू बड़े आराम से चल रहे होते हैं कि तभी सामने हम दो बच्चों को देखते हैं, जो कि उनका स्वागत करने के लिए डंडे लेकर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी आन सांग प्रिंसिपल को सॉरी बोल रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रिंसिपल चोरी चोरी चुपके चुपके ये चेक कर रहे हैं कि आखिर कौन सी लड़कियों ने ढंग से कपड़े पहने हैं और किसने नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारे मिस्टर मजनू प्रिंसिपल सर को नीचे गिराते हुए वहां से आगे भाग जाते हैं, जिसे देखकर आन शांग प्रिंसिपल से कहती है कि प्रिंसिपल, मैं आपके लिए उस कमीने को पकड़ कर लाऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझे माफ करना होगा, क्योंकि मैंने तो फालतू में ही आपको ठरकी इंसान समझकर पीट दिया। और फिर क्या था, हमारी फीमेल लीड फिर से झांसी की रानी बनकर जाकर फीमेल लीड को पकड़ लेती है। ये सब देखकर हमारा मेल लीड वाज लाइक छोड़। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि नहीं छोड़ूंगी। मेल लीड कहता है मैंने कहा छोड़। फीमेल लीड कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगी। मेल लीड कहता है तू छोड़ रही है या नहीं? तो फीमेल लीड कहती है कि मैं नहीं छोड़ रही, तू क्या कर लेगा? और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, क्योंकि तुम तो देखने में कोई गली के गुंडे या फिर गैंगस्टर लग रहे हो। एंड देन वो हमारे मिस्टर मजनू को अपने कुछ एक्शन सीन्स दिखाती है। एंड गाइस यही वो पल है जब हमारे मिस्टर मजनू को हमारे झांसी की रानी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आकर कहते हैं कि क्लासमेट मोजे चैन, क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनकर अगेन हमारी फीमेल लीड वाज लाइक क्लासमेट, ये गैंगस्टर। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहां हमारी झांसी की रानी मिस्टर मजनू को सॉरी बोलती है, बट हमारा मिस्टर मजनू तो उसकी किसी भी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया था, और वो दुनिया किसी और की नहीं बल्कि हमारे झांसी की रानी की ही थी। होश में आने के बाद हमारा मिस्टर मजनू आन सांग से कहता है कि अभी तक तुमने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो जिस पर आन शांग उसे बताती है कि मेरा नाम आन शांग है और तुम्हारा। और इतना सुनते ही हमारा मिस्टर मजनू वाज लाइक यही तो मैं चाहता था। एंड देन वो आन शांग के क्लोज जाते हुए उसके कान में बताता है कि मेरा नाम मोजे चैन है। तो जिस पर आन शांग उसे पीछे करते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैंने सुन लिया। बट हमारे मिस्टर मजनू फिर से उसके पास आते हुए कहते हैं कि बट अभी तो तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो जिस पर आन शांग कहती है कि वैसे मैं तुम्हारे बारे में जानकर करूंगी भी क्या, ठरकी कहीं के। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आकर उन दोनों को अपने साथ स्कूल ओपनिंग सेरेमनी के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ एक लड़की स्पीच दे रही होती है जिसका नाम है शिशिन, जो कि स्कूल की सबसे फेमस, सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे होशियार लड़की है। एंड इसके पीछे तो स्कूल के सभी लड़कों की लाइन लगी है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे सेकंड में लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम है यानमू, जो कि स्कूल का मोस्ट हैंडसम या फिर आप सेकंड मोस्ट कह सकते हो और सबसे पढ़ाकू बच्चा है।
आनशांग को जैसे ही पता चलता है कि यानमू स्पीच दे रहा है तो वो उसे घूर घूर के देखने लगती है। और जब ये बात हमारा मिस्टर मजनू भी नोटिस करता है तो उसके जेलसी का तो कोई लेवल ही नहीं था। मुझे चैन कहता है कि क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो? तो जिस पर आनशांग कहती है कि हाँ बिल्कुल, बट तुम्हें कैसे पता? तो जिस पर हमारा मिस्टर मजनू कहता है कि क्योंकि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता था, और इस पूरे स्कूल में मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदे या फिर बंदियों को नहीं पता होता है जो ट्रांसफर होकर मेरी स्कूल आते हैं। बट इससे पहले कि हमारा मिस्टर मजनू आनशांग से पूछ पाता कि तुम्हारा सेक्शन कौन सा है, प्रिंसिपल उन दोनों से कहते हैं कि लगता है तुम दोनों काफी अच्छी बातें कर रहे हो। अच्छा, एक काम करो, मैं नीचे आ जाता हूँ, तुम दोनों स्टेज पे आकर बातें कर लो। तो जिस पर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आओ क्या? जिसे सुनकर टीचर उन दोनों को वॉशरूम क्लीन करने की पनिशमेंट दे देते हैं। वहीं दूर से यानमू भी आनशांग को नोटिस करता है, बट उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साफ सफाई करते हुए देखते हैं, जहां हमारा मिस्टर मजनू फिर से आनशांग से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अब भाई, मैंने इसका नाम मिस्टर मजनू एवे ही थोड़ी रख दिया है, बट अब हमारी आनशांग भी झांसी की रानी है, दैट्स वाई वो उसे बिना कोई भाव दिए वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक अरे पागल लड़की, ये तो बता के जा कि आखिर तेरी कौन सी क्लास है, वरना मैं फिर तुझे देखने कैसे आऊँगा। एंड देन अपने आप में ही स्माइल करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम आनशांग को देखते हैं जो कि अपने आंटी के घर रहने आती है, क्योंकि उसके मॉम एंड डैड गांव में रहते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आनशांग क्लास जाती है तो वो सभी बच्चों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है, जहां कुछ बच्चे उसे पसंद करते हैं तो कुछ बच्चे नापसंद। जिसके बाद हमारी झांसी की रानी एक खाली सीट देखकर जाकर उस पे बैठ जाती है, जिसे देखकर क्लास के सभी बच्चे कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो सीट किसी और की नहीं बल्कि मोजे चैन की थी, मतलब कि हमारे मिस्टर मजनू की। वहीं दूसरी तरफ हमारे मिस्टर मजनू अपने फ्रेंड से कह रहे होते हैं कि तू प्लीज जल्द से जल्द ये पता लगा कि आखिर आनशांग कौन सी क्लास में है। बट जैसे ही वो अपने क्लास में एंटर करता है तो सामने शाह आनशांग को देखता है एंड देन स्माइल करते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि तू रहने दे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आखिर वो कौन सी क्लास में है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि हेलो शाह आनशांग। और जब उसके फ्रेंड को पता चलता है कि यही मिस आनशांग है जिसने हमारे भाई के दिल की घंटी बजा दी है, तो वो अपने आप को आनशांग से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। बट हमारे मिस्टर मजनू को अपने फ्रेंड से भी जेलसी होने लगती है, इसलिए वो उसका हाथ नीचे करते हुए कहता है कि बस कर पगले, भाभी है तेरी। एंड देन आनशांग से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी सीट में बैठी हो? तो जिस पर आनशांग उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। बट हमारा मिस्टर मजनू उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बैठ सकती हो। और हमारे मोजे चैन की ऐसी बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे वॉज लाइक आफ्टर दैट मोजे चैन अपने बेस्ट फ्रेंड शॉयू को सीट चेंज करने के लिए बोलता है। मतलब गाइस, लड़की के चक्कर में दोस्त दोस्त न रहा। शॉयू कहता है कि मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त, मुझे याद मत करना। बट हमारे मिस्टर मजनू वॉज लाइक अरे भाग रे, जिसे सुनकर शॉयू वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। वहीं दूर से क्लास की एक लड़की ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई, इसलिए क्योंकि वो हमारे मिस्टर मजनू को लाइक करती है। उसने कई बार मोजे चैन से बात करने की भी कोशिश की, बट हमारा मिस्टर मजनू उसे भाव ही नहीं देता। टीचर मोजे चैन को क्लास में देखकर कहते हैं कि अरे आज ये ईद का चांद यहाँ कहाँ से आ गया? ईद है क्या? बट अब टीचर को कौन बताए कि आज ईद का चांद क्लास में अपने चांद को देखने आया है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो मोजे चैन आनशांग से बुक छीनते हुए कहता है कि साथ में देखो, क्योंकि मैं बुक नहीं लाया हूँ। बट हमारे मिस्टर मजनू का ध्यान बुक में कम बल्कि हमारी झांसी की रानी पे ज्यादा होता है। ड्यूरिंग ब्रेक टाइम जब शॉयू क्लास के एक लड़की को परेशान कर रहा था जिसका नाम माननान है, तो वो उसे डस्टर फेंक कर मारती है। बट उसका डस्टर गलती से शॉयू की जगह क्लास टीचर को लग जाता है। बट इससे पहले कि क्लास टीचर उसे देख पाते वो वहीं पे छिप जाती है एंड उसकी जगह हमारी आनशांग फंस जाती है।
टीचर कहते हैं कि आंशांग, क्या ये तुमने किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसे सुनकर हमारी झांसी की रानी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए टीचर को सॉरी बोलती है। बट टीचर उससे कहते हैं कि सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलेगा, मेरे ऑफिस आओ। और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, और बनो झांसी की रानी, अब तो पनिशमेंट मिलेगी। आंशांग जब क्लास के बाहर खड़ी होती है तो हमारा मिस्टर मजनू वहाँ पे भी आकर उसे परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर आंशांग उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मोजे चैन कहता है कि आज शाम को 6 बजे तुम्हें मुझसे मिलने आना है, और अगर तुम नहीं आई ना तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आंशांग जब घर जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे मोजे चैन के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम प्लीज उससे दूर रहना, क्योंकि वो हमारे कैंपस का बुली बॉय है जिससे कोई भी टक्कर नहीं लेता। सो प्लीज तुम उससे कभी भी गुस्सा मत दिलाना। एंड इतना सुनते ही हमारी झांसी की रानी भीगी बिल्ली की तरह भागते हुए मोजे चैन से मिलने जाती है, क्योंकि उसने उसे आज 6 बजे मिलने के लिए बुलाया था। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि तुम पूरे 28 मिनट्स लेट हो, और क्या तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए अब मुझे तुम्हारा तो कुछ करना होगा। मिस्टर मजनू जब अपने जेब से एक पेपर निकालता है तो हमारी आंशांग उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर मोजे चैन कहता है कि क्या तुम्हें ये लग रहा था कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? जिसके बाद वो आंशांग को अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है, एंड देन कहता है कि ओए तू टेंशन मत ले, क्योंकि मैं लड़कियों को नहीं मारता। जिसके बाद वो आंशांग को एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर पढ़ने के लिए देता है, जिसमें लिखा होता है कि रूल नंबर 1, कल से आंशांग मोजे चैन के लिए हर दिन ब्रेकफास्ट बनाकर लाएगी। रूल नंबर 2, अगर मोजे चैन क्लास के बीच में गलती से सो जाता है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आंशांग होगी, क्योंकि अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे नींद आ जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूल नंबर 3, अगर क्लास के बीच में मिस्टर मजनू को गर्मी लगेगी तो फिर झांसी की रानी उन्हें हवा करेंगी। बट अब हमारी झांसी की रानी तो झांसी की रानी ही है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। वेल, हमारा मिस्टर मजनू उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, बट ये भी हमारे आंशांग पे काम नहीं करता, और वो मोजे चैन को काफी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बट हमारा मिस्टर मजनू उसकी डांट सुनकर भी काफी मुस्कुरा रहा था। आंशांग जब घर जाती है तो गाइस गेस व्हाट, क्या होता है? नहीं पता? रुको मैं बताती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पे उसके घर का गेट कोई और नहीं बल्कि हमारा सेकंड में लीड यानमू ओपन करता है। आंशांग उसे देखकर कहती है कि हाय भाई, जिसे सुनकर यानमू कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सो गाइज, आई नो कि आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैं बताती हूँ कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। एक्चुअली जो हमारे आंशांग की आंट है ना, उन्होंने यानमू के डैड से शादी कर ली है, क्योंकि यानमू के मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हो चुका है। बट हमारे यानमू को ऐसा लगता है कि उसके मॉम एंड डैड का डाइवोर्स किसी और की वजह से नहीं बल्कि आंशांग के आंटी के वजह से हुआ है। दैट्स वाई यानमू उन दोनों में से किसी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर मजनू को उसके घर में देखते हैं, जहां उसकी एंड उसके डैड की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों की आपस में एक भी नहीं बनती, बिकॉज मोजे चैन को ऐसा लगता है कि उसके डैड उससे ज्यादा अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। मोजे चैन जब अपने एक बॉक्स को चेक कर रहा होता है तो उसे उसमें एक नेकलेस मिलता है, एंड ऑफ कोर्स ये नेकलेस किसी और का नहीं बल्कि हमारे आंशांग का है, जो कि कुछ दिनों पहले खो गया था। जिसके बाद वो उस नेकलेस को अपने डॉग को पहना देता है। गाइस, कुछ भी कहो बट उसका डॉग बहुत क्यूट है। सेम नाइट जब आंशांग अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो उसकी मॉम उसे यानमू के क्लोज जाने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंशांग क्लास जाती है तो वो मान्नान से पूछती है कि वैसे आज क्लास के बच्चे इतना शांत क्यों हैं? तो जिस पर मान्नान उसे बताती है कि क्योंकि हमारे कैंपस का बुली बॉय बड़े आराम से सो रहा है। क्लास के बच्चे जब आपस में मस्ती कर रहे होते हैं तभी कुछ ऐसा होने ही वाला था, बस होने ही वाला था। बट हमारी झांसी की रानी ऐसा होने नहीं देती। टीचर जब क्लास में आते हैं तो वो मोजे चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं बिकॉज वो बड़े आराम से सो रहा था।
देन नेक्स्ट सीन में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा मिस्टर मजनू कोई ना कोई बहाना बनाकर आंशांग के क्लोज जाने की या फिर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। तो एट लास्ट उसकी हरकतों से परेशान होकर आंशांग अपनी चेयर को थोड़ा साइड कर लेती है। बट अब हमारा मिस्टर मजनू तो बहुत बड़ा वाला मजनू है। दैट्स वाई वो आंशांग की चेयर को फिर से अपने पास खींच लेता है, जिसकी आवाज सुनकर टीचर उस पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अच्छा चलो तुम एक्सप्लेन करो कि आखिर अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया। एंड गाइज यहाँ पे हमारा मिस्टर मजनू बिल्कुल वैसा ही आंसर देता है जैसा हम अपने टीचर्स को देते हैं जब टीचर्स हमसे पूछते हैं कि चलो बताओ कि अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया, जब हम अपने बगल वाले से या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से गप्पे मारने में बिजी होते हैं, मतलब कि पूरा गलत। जिसके बाद टीचर वही क्वेश्चन आंशांग को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं एंड देन उसका आंसर सुनकर मोजे चैन से कहते हैं कि गधे थोड़ी तो शर्म कर, तेरे बगल में बैठी है वो, कुछ सीख ले उससे। जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वाज लाइक टीचर इसी बात का तो इंतजार था मुझे। एंड आप टेंशन मत लो क्योंकि मैं आंशांग के साथ बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, इतना अच्छे से कि एक बार में ही सब कुछ याद कर लूंगा। और इसी के साथ हंसते मुस्कुराते हमारे इस ड्रामा का पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।